नमस्तुभ्यं मातृभूमि सत्यमेव जयते। मातृभूमि का अर्थ सिर्फ हमारी भूमि यानी हमारा देश ही नहीं आता। मातृभूमि का अर्थ हमारे उद्गम का स्थान, उसमें हमारे माता पिता भी आ जाते हैं। और धरती माता संपूर्ण वसुदेव, जिसमें पंच महाभूत यानी 5 एलिमेंट्स जिससे हमारा शरीर बना है, उन्हें भी नमन आ जाता है। मातृभूमि का अर्थ होता है वो सभी वस्तु, वही कारण जो हमारे मैनिफेस्टेशंस यानी जन्म का कारण है, उसे हम मातृभूमि कहते हैं। और सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य हारता है। सबसे बड़ा सत्य आरंभ करने से पहले यह है कि मैं कौन हूँ। मैं का अर्थ होता है कि हम मैं शब्द किसके लिए प्रोनाउंस करते हैं, हमारा उद्गम क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम हैं क्या। अब और सत्य को जानने से पहले हमें पूर्वाग्रह यानी कदाग्रह से बाहर निकलना होगा। उसके बिना विकास, प्रगति और किसी भी तरह का ज्ञान के विकास का स्रोत हमारे लिए संभव ही नहीं है। हमारे दिमाग में प्री कंसेप्शंस जो पूर्वाग्रह है, वो हमें अपने पूर्वजों से, अपने समाज से मिल जाता है, और जिस पर हम मोहवश आंख बंद कर कर अनुसरण करते हैं, वो सत्य नहीं है। शास्त्रों में लिखे हुए बातों को हम अपने आधार पे अपने हिसाब से हम समझ लें, वो भी सत्य नहीं है। उसके तथ्य, उसके कंटेंट्स को जानना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए सत्य का ज्ञान के लिए हमें जागरूकता, अपने भीतर जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी और अपने प्री कंसेप्शन यानी कदाग्रह को छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। हम जो सत्य को जो भी जानते हैं, अगर उसमें सत्य है तो वो प्रकट हो ही जाएगा, क्योंकि हम सत्य की ही तलाश कर रहे हैं, तो हमें कोई खतरा नहीं है। तो सबसे पहले एक कोरा कागज़ बनना बहुत आवश्यक है। अब हम ये बताएं कि मैं कौन हूँ। उसमें हमारे पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर ही जान सकते हैं हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। हमारा एग्जिस्टेंस कॉन्शियस, जिसे हम आत्मा, चेतन कहते हैं, प्लस शक्ति, एनर्जी होता है ना, वो शक्ति है। हमारी आत्मा कॉन्शियस बिना शक्ति के जागृत नहीं हो सकती, सुप्त अवस्था में ही रहती है, कॉन्शियस है। जबकि कॉन्शियस सब कुछ है, लाइक अनंत प्रकाशवान है, परंतु हमारे कॉन्शियस को उसका आभास नहीं है। हमें इसका आभास दिलाने वाला ज्ञान सत्य की ओर ले जाता है। और तीसरी मुख्य वस्तु ये भी होती है पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, जिससे हमारा शरीर बना है। अब हमारा शरीर बना है, वो मैं हूँ जो कुछ वर्षों के लिए हमें मिला है, टाइम बीइंग्स, या जो शक्ति है वो मैं हूँ, या फिर कॉन्शियस। इन तीनों में हमारा मंथन चलता है। अब इसे हम उदाहरण से समझाऊं मैं, तो ये जो कॉन्शियस है, आत्मा है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा आई क्लाउड बोलो या एक डाटा है, सुप्त, अज्ञात, दृष्टिगोचर नहीं होता, निराकार, और इसका कोई उद्गम नहीं है, ये एग्जिस्टेंस है। और दूसरी चीज़ होती है शक्ति। हमारा जो कॉन्शियस है उसे हम सॉफ्टवेयर समझते हैं, और शक्ति को हम बिजली, उपकरण, बैटरी, जिससे हम संचालित होते हैं। और पंच महाभूत से बना शरीर, जिसे हम भौतिक शरीर कहते हैं, वो एक कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर चाहे कितना भी महंगा हो जाओ, बिना बिजली के और बिना सॉफ्टवेयर के हमारे काम का ही नहीं है। हमारा अपना जो कॉन्शियस होता है, अपने टास्क होते हैं, उसे उस कंप्यूटर के माध्यम से विकसित किया जाता है। तो कंप्यूटर तो आपको मिलते रहेंगे, लाइक शरीर आपको मिलते रहेंगे। आपकी योग्यता, आपके ज्ञान और आपके विकास के आधार पर बेहतर होता रहता है। तो जन्म लेते रहते हैं, जैसे हम अपने उपकरण बदलते रहते हैं, ये होता रहता है। अब इन तीनों में हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। हम कॉन्शियस हैं, हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं। तो मैं आत्मा हूँ, इस चीज़ को अंतर्मन से जानकर, समझकर, इस पर चिंतन मनन किया जाता है। 24 घंटे हमारे जो विचार चलते हैं,
उसमें ये माध्यम रखा जाए कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, शक्ति से संचालित है। शरीर हमें अपने कार्य को विकसित करने के लिए ही मिलता है, और जितना ज़्यादा हम विकसित कर पाते हैं अपने जीवन काल में, वो हमारी उपलब्धि होती है। हमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है, तो उस समय का सदुपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम अपने समय को इस कंप्यूटर के ही संसाधन में लग जाएं, लाइक हम गेम खेलने लग जाएं, उल्टे सीधे काम करें, और जो भी ज्ञान का स्रोत है उससे हम कंप्यूटर को ही अपना अस्तित्व मान लें, तो एक भटकाव होता है। हम कभी सत्य की तरफ पहुंच ही नहीं सकते। आपका आधार ही सही नहीं है, तो आप सत्य तक कैसे पहुंचोगे? आप आँख को नाक समझ लो, नाक को आँख समझ लो, कान को ज़बान समझ लो, तो ये सारी चीज़ों से आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। आप कुछ भी टास्क नहीं कर सकते हैं। आपको ये ज्ञान होना आवश्यक है, बेसिक्स नॉलेज, तत्व ज्ञान, थियोलॉजी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में।